हेलो दोस्तों, एलडी सर कंप्यूटर गाइड में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है एमएस वर्ड में टेबल कैसे इंसर्ट करें। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, बहुत काम आएगा। दोस्तों, चैनल में अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये फायदा होगा, आगे जो भी पावरफुल वीडियोस इस चैनल में अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको जाना है इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू आपको होम मेन्यू के बाद ही मिलेगा। देखिए, ये होम मेन्यू है, उसके बाद इंसर्ट मेन्यू है। इस इंसर्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए टेबल का एक ग्रुप है, उसमें ही टेबल ऑप्शन आपको दिखेगा। इस टेबल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये दिखने से कुछ नहीं होगा। टेबल इंसर्ट करने से पहले आपको टेबल का रो क्या है और कॉलम क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। रो क्या होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहले देखिए, जैसे मैंने टेबल ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, टेबल का कुछ डेमो यहाँ पे दे दिया गया है, रो और कॉलम का कुछ डेमो दे दिया गया है। इस टेबल में रो को हम इंसर्ट करके, सबसे पहले हम रो इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम कॉलम इंसर्ट करेंगे। पहले मैं रो इंसर्ट करना चाहता हूँ। रो क्या है दोस्तों? लाइन है। मैंने सिर्फ माउस का कर्सर पॉइंट इस रो के ऊपर ले आया। अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में देखिए एक रो ड्रॉ हो गया है। इस तरीके से आपको अगर और भी रो चाहिए तो आप नीचे ऐसे आपका कर्सर ले सकते हैं। मान लीजिए आपको 4 रो चाहिए तो आप 4 रो ऐसे सिलेक्ट करके सिर्फ माउस क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपका रो इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो टेबल है इसमें कितने रो है? 4 रो है, क्योंकि 4 लाइन है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। इस तरीके से आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। अब बारी है कॉलम इंसर्ट करना। पहले इसको हटाइए। इसको हटाने के लिए टेबल में कहीं पे भी किसी भी रोज में आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए कॉर्नर में एक छोटा सा एरो का साइन है। इस एरो साइन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए कट का एक ऑप्शन है। इस कट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, ये टेबल हट जाएगा। कॉलम इंसर्ट करने के लिए फिर से आपको जाना है इंसर्ट में, टेबल में आ जाइए और एक ही रो लीजिए। एक ही रो में आपको 3 कॉलम लेना है, तो आप साइड साइड ऐसे 3 कॉलम को सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो कॉलम है, एक ही रो है, मतलब लाइन तो एक ही है लेकिन कॉलम 3 हो गया है। एक हो गया है, 2 और 3। चाहे तो आप बहुत सारे कॉलम ले सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने 3 कॉलम को लिया। ये हो गया रो और कॉलम। उम्मीद है दोस्तों रो और कॉलम को समझ गए होंगे। अब बारी है हम टेबल इंसर्ट करके प्रोफेशनल उसमें जो ऑप्शंस है सारे ऑप्शन को एक एक करके यूज करेंगे। पहले मैं इसको राइट क्लिक करके कट कर देता हूँ। ये हो गया एक तरीके से टेबल इंसर्ट करना। अगर आप चाहते हैं कीबोर्ड में भी आप शॉर्टकट की लगा के टेबल इंसर्ट करने के लिए आप पहले प्लस की को ऐसे दबाइए, प्लस का की और माइनस की लगाइए। ये जो माइनस का साइन है ये आपका रो हो जाएगा और ये जो प्लस का निशान है ये कॉलम हो जाएगा। इस तरीके से आप रो कॉलम ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं और लास्ट में आप एक प्लस लगाएंगे। बस इतने करने के बाद आपको सीधे सीधे अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस करना है। जैसे एंटर की को प्रेस करेंगे आपका जो टेबल है इंसर्ट हो जाएगा। एक ही रो है, कलम एक है, 2 3 4 5 6 कलम है और एक ही रो है। इसको आप चाहे तो एक कॉर्नर में आपका कर्सर ले आइए और इसको खींचते हुए ऐसे भी बड़ा भी कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं और भी हाइट बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप टेबल को किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं। आप टेबल को राइट क्लिक करके कट कीजिए। इस तरीके से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और भी एक तरीका है, आप इंसर्ट में चले जाइए। ये जो टेबल में यहाँ पे जो डेमो को रो कॉलम को लेके टेबल इंसर्ट कर रहे थे, नीचे एक ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट टेबल का। इस इंसर्ट टेबल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। नंबर ऑफ कॉलम्स में आपको मान लीजिए 3 कॉलम चाहिए, आप 3 टाइप करेंगे। रो आपको 4 चाहिए या फिर 5 चाहिए तो 5 टाइप करके ओके कीजिए। जैसे ओके करेंगे उसी तरह आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा जिस तरीके से आपने रो और कॉलम सेट किए थे। अब ये जो टेबल आ गया है इसको थोड़ा हाइट बढ़ाना है तो फिर से आप कॉर्नर में आपका कर्सर ले आइए और नीचे इसको ड्रैग करते हुए ला सकते हैं। इस तरीके से आपका टेबल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये टेबल इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे हम कुछ डेटा एंट्री करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेबल इंसर्ट होने के बाद ही आपको टेबल टूल्स का 2 मेन्यू दिखाई देगा। हिडन मेन्यू है डिज़ाइन और लेआउट का। डिज़ाइन और लेआउट का बहुत सारे ऑप्शन है। इस ऑप्शन का काम भी बहुत है टेबल को बनाने का। डिज़ाइन में चले जाइए। डिज़ाइन में जाने के बाद ये जो टेबल को अगर आप चाहते हैं कुछ थोड़ा बहुत डिज़ाइन करने की तो आप पहले से टेबल स्टाइल जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ है उसको यूज़ कर सकते हैं, दिया गया है उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जो भी टेबल स्टाइल आपको पसंद है यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ भी स्टाइल्स पसंद नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप ये जो ऑप्शन है बॉर्डर का यहाँ से भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे, सेटिंग में जाके कोई भी कलर यहाँ से लगा सकते हैं। ऐसे कलर लगाइए और चाहते हैं तो और भी बहुत सारे टेबल स्टाइल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एक एक करके समझने वाले हैं। तो दोस्तों टेबल तो इंसर्ट हो गया है, लेकिन 2 जो मेन्यू आया है हिडन मेन्यू, डिज़ाइन और लेआउट है। डिज़ाइन मेन्यू में क्या है और लेआउट मेन्यू में क्या है? डिज़ाइन मेन्यू में आपको
टेबल डिज़ाइन करने के लिए टूल्स मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो टेबल स्टाइल्स में बहुत सारे स्टाइल्स पहले से दिया गया है जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको ये जो स्टाइल पसंद नहीं है, आप खुद का कोई स्टाइल बनाना चाहते हैं टेबल का, यहाँ से आपको कोई भी स्टाइल पसंद नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। पहले आप इस टेबल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो सेटिंग किए थे आपने इसको नो कलर कर दीजिए, मतलब आपका टेबल सिंपल कर दीजिए। आप खुद का टेबल स्टाइल बनाएंगे और उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। टेबल स्टाइल खुद से बनाने के लिए आपको आना है इस वाले एरो के ऊपर, मतलब टेबल स्टाइल में इस वाले एरो के ऊपर, मोर के ऊपर, और यहाँ पे न्यू टेबल स्टाइल लिख के एक ऑप्शन है नीचे लास्ट में, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने से ऐसे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। नेम में आपको कुछ ऐसे टाइप कर देना है, अलग सा कोई नेम। जैसे मैं खुद का नाम टाइप कर देता हूँ लंबोदर, LAMBODER, लंबोदर टाइप कर दिया। और मुझे ये टेबल को डिज़ाइन करना है तो मैं स्टाइल टाइप टेबल ही रखूँगा। और ये जो होल टेबल है, इस होल टेबल मतलब पूरा का पूरा टेबल में मुझे बॉर्डर लगाना है इसको, इसके लिए मैंने इस बॉर्डर को सिलेक्ट किया और ऑल बॉर्डर कर दिया। अगर मुझे बॉर्डर थोड़ा अलग सा कोई कलर में रखना है तो मैं यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं ये वाले कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रीन वाले कलर, और ये जो साइज़ है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं। जिस तरीके से आपने कलर सेट किए और साइज सेट किए, बिल्कुल उसी तरीके से आपका टेबल फॉर्मेट डिज़ाइन हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ हेडिंग को ही कलर करना है तो आप सिलेक्ट कीजिए होल टेबल में और हेडर रो को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। और हेडर रो को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी कलर पसंद है ले सकते हैं हेडर को, हेडर स्टाइल। मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका जो फ्रंट का जो स्टाइल, इसको थोड़ा बोल्ड करके इसका कलर में वाइट रख देता हूँ, ये वाइट में अच्छे दिखेगा। और ओके करना है। जैसे ओके करेंगे आपका टेबल स्टाइल यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। आप किसी भी टेबल इंसर्ट करेंगे और इसी टेबल में आप जो भी स्टाइल आप खुद से बनाए थे उसी स्टाइल के ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे। देखिए ये लंबोदर नाम लेके एक स्टाइल है, मैंने खुद से इसको डिज़ाइन किया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अपने आप वो जो स्टाइल आपने फिक्स किए थे, सेट किए थे, वो स्टाइल इस टेबल में अप्लाई हो गया। ऐसे बहुत सारे आप टेबल बना सकते हैं और आप खुद का बनाया हुआ स्टाइल अप्लाई करके आपका जो टेबल है उसको प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। इसी तरीके से आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं पहले से बनाया हुआ टेबल स्टाइल को आप यूज़ करें और ये जो टेबल स्टाइल का जो ऑप्शंस है, बैंडेड रो, लास्ट कॉलम, टोटल रो, इसको यूज़ करें तो आप खुद से भी स्टाइल बना सकते हैं। और सेटिंग में भी आपको ये मान लीजिए ये कलर करना है तो तीनों सेल को कलर करना है तो सेटिंग में चले जाइए, आपको जो भी कलर पसंद है आप ले सकते हैं। इसी तरीके से आप टेबल्स को स्टाइल फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको ये तीनों सेल का बॉर्डर ही सेट नहीं करना है तो बॉर्डर में चले जाइए और इसको नो बॉर्डर कर दीजिए, मतलब ये 3 लाइन आपका जितने भी आप सिलेक्ट किए थे उसमें बॉर्डर हट जाएगा। फिर से आप सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर्स में जाएंगे, इसको ऑल बॉर्डर कर देंगे, बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से भी आप टेबल स्टाइल बना सकते हैं। ये भी एक तरीका है। यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल को सिलेक्ट करें, कोई भी लाइन को सिलेक्ट करें और लाइन का कलर भी आप सेट करें और ड्रॉ टेबल को यूज़ करके आप वैसे टेबल ड्रॉ करके भी लाइन लगा सकते हैं। लाइन अलग अलग कोई कलर में भी लाइन लगा सकते हैं। इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हैं। और इरेजर को भी आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जिस टेबल को आपने ड्रॉ किया, अभी भी ड्रॉ किए, उसी टेबल को आप इरेज करना चाहते हैं तो इस इरेजर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका कर्सर कुछ इस तरीके से बदल जाएगा। अगर आपको ये जो तीनों लाइन हटाना है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, 3 लाइन को हटाना है एक साथ, तो आप इरेजर को यूज़ करके क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा। इस तरीके से भी आप इरेजर का इस्तेमाल करके कोई भी स्टाइल हटा भी सकते हैं। ये दोस्तों डिज़ाइन मेन्यू में जितने सारे टूल्स हैं, सारे टूल्स का यूज़ करके हम टेबल को कैसे प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप डिज़ाइन मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं लेआउट मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन है जिसको हम यूज़ करके अपना टेबल को और भी प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। दोस्तों लेआउट मेन्यू में आपको बहुत कुछ दिखने के लिए मिलेगा। पहले आप लेआउट मेन्यू में चले जाइए। लेआउट मेन्यू आपको डिज़ाइन मेन्यू के बाद ही मिलेगा। इस लेआउट मेन्यू के ऊपर चले जाइए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला जो ग्रुप है वो है टेबल ग्रुप में आपको 3 ऑप्शन दिखने के लिए मिलेगा। पहला है सिलेक्ट, दूसरा है व्यू ग्रिड लाइन, तीसरा है प्रॉपर्टीज। सिलेक्ट का काम होता है किसी भी सेल, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम या फिर पूरी टेबल को सिलेक्ट करना। जैसे मैंने इस वाले कॉलम के ऊपर क्लिक किया, इस वाले सेल के ऊपर क्लिक किया और अगर मैं सिलेक्ट में जाऊंगा और यहाँ पे सिलेक्ट सेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो सिर्फ इसी सेल सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए सेल में कुछ लिखा है, ये जो भी कुछ लिखा है इस सेल में, वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए मैं सिलेक्ट में जाऊंगा और यहाँ पे सिलेक्ट सेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वो जो टेक्स्ट के समेत पूरी सेल सिलेक्ट हो गया है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इसका फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से भी आप सिलेक्ट ऑप्शन को यूज करके काम कर सकते हैं। अब पारी है सिलेक्ट कॉलम का। मान लीजिए आपका
कर्सर यहाँ पे है जिसमें कुछ टेक्स्ट है और सिलेक्ट में जाके अगर मैं सिलेक्ट कलम कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे कलम सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक कलम नहीं है, ये एक ही कलम है, तो पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्लिक कीजिए इस तरीके से, यहाँ पे क्लिक कीजिए और सिलेक्ट में जाइए, सिलेक्ट कलम के ऊपर क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा कलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह आप रो को सिलेक्ट करना चाहेंगे। रो क्या है, ये एक रो है, ये एक रो है मतलब लाइन है। लाइन को सिलेक्ट करने के लिए पहले यहाँ पे क्लिक कीजिए और सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट रो कर सकते हैं, पूरे की पूरी लाइन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको सिलेक्ट में जाना है, सिलेक्ट टेबल करना है, पूरे के पूरे टेबल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप सिलेक्ट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों ग्रिड लाइन जो ऑप्शन है ये काम कैसे करता है, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, कुछ इरेज कर देता हूँ ऐसे। ये जो मैंने इरेज किया ये टेबल मुझे अनकंप्लीट दिखाई रहे। ये जो लाइन को मैंने इरेज कर दिया, ये लाइन इरेज नहीं हुआ है, ये सिर्फ बॉर्डर इरेज हुआ है, लाइन इरेज नहीं हुआ है। लाइन को देखने के लिए दोबारा से आपको लाइन देखने के लिए फिर से लेआउट में जाना है और ये जो ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको लाइन यहाँ पे दिखने लग जाएगा। मैंने सिर्फ बॉर्डर को ही इरेज किया था, डिजाइन में जाके इरेजर लेके इस बॉर्डर को ऐसे इरेज किया था, लेकिन मैंने ये लाइन को इरेज नहीं किया था। अगर मुझे रो को ही इरेज करना था तो मैं इस तरीके से पूरा का पूरा रो ही इरेज कर देता तो ये हट जाता। ठीक उसी तरह अगर मैं इसको ऐसे हटाऊंगा तो ये सिर्फ लाइन हट गया, बॉर्डर हट गया है, लेकिन इसका जो लाइन नहीं हटा, ये होता है ग्रिड लाइन। ये आपको बताता है आपका पूरा टेबल सिर्फ बॉर्डर डिलीट हुआ है लेकिन कोई टेबल डिलीट नहीं हुआ है। इस तरीके से आप ग्रिड लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल प्रॉपर्टीज का काम बहुत है। पहले आप इसको सिलेक्ट कीजिए, इरेजर में जाइए, डिजाइन में जाके इरेज कीजिए लाइन को। अब हम क्या करेंगे, लेआउट में जाने के बाद प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे किस लिए, टेबल का पोजीशन सेट करने के लिए। मान लीजिए हमारा जो टेबल इतना साइज में है, इसका पोजीशन हम चेंज करके राइट साइड में लाना चाहते हैं तो टेबल प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ पे देखिए टेबल है, आप राइट साइड ऐसे राइट पोजीशन राइट सिलेक्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट राइट सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। आपका टेबल एक क्लिक में राइट साइड में आ गया है। अगर आपको मिडिल में रखना है तो इस तरीके से आप सेंटर के ऊपर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए, आपका टेबल मिडिल में आ जाएगा। अब आप लेफ्ट में चाहेंगे तो लेफ्ट में भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप टेबल रख सकते हैं। और भी एक तरीका देखिए, मैंने यहाँ पे इक्वल दिया और रैंड दिया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया और क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे देखिए टेबल भी है और टेक्स्ट भी है। तो मुझे क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है इसको राउंड के टेबल के साइड में राउंड होके ही रहेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, पहले टेबल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और लेआउट में जाने के बाद प्रॉपर्टीज में चले जाइए। यहाँ पे देखिए अराउंड का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। देखिए टेबल है, उसके चारों और टेक्स्ट आ चुका है। इस तरीके से भी आप टेबल ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और भी एक काम है टेबल ऑप्शन का, पहले आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, टेबल के ऊपर प्रॉपर्टीज में चले जाइए और नन क्लिक कीजिए, नन के ऊपर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। ये तो आ गया है। अब आपको जो रो का हाइट है, इस टेबल में जो रो का हाइट है थोड़ा कम करना है तो आप प्रॉपर्टीज में चले जाइए और रोज में आ सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई हाइट में चले आइए और यहाँ पे आप 0.5 कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। इस तरीके से आप टेबल का हाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा हाइट चाहिए तो यहाँ पे आप 5 कर दीजिए और ओके कीजिए, तो आपका टेबल कुछ इस तरीके से हाइट में आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप टेबल में ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन को समझ गए होंगे। अगर आप इस तरीके से भी आप बड़ा नहीं करना चाहते तो कॉर्नर में जो एरो है, एरो के ऊपर कर्सर रखिए और इसको पकड़ के आप साइड में ले सकते हैं। इस तरीके से भी आपका टेबल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों टेबल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन। अब चलिए जान लेते हैं डिलीट ऑप्शन काम कैसे करता है। दोस्तों डिलीट ऑप्शन किसी भी सेल या किसी भी कॉलम रोज को डिलीट करने के लिए यूज होता है। मान लीजिए मुझे ये जो सेल, इसको ये लास्ट वाला जो सेल है लेफ्ट साइड में, इसको डिलीट करना है तो मैं डिलीट में जाऊंगा और डिलीट सेल के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा और एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ गया है। यहाँ पे वो पूछ रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब ये जो सेल डिलीट हो जाएगा उस सेल के जगह पर और कौन सा सेल रहेगा, ये सेल आ जाएगा और ये सेल इसकी जगह पर आ जाएगा और ये सेल इसकी जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। इस तरीके से आप रखना चाहते हैं तो शिफ्ट सेल लेफ्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। तो इस तरीके से देखिए ये जो सेल डिलीट हो गया है, लेकिन ये जो सेल इधर था ये इधर आ गया है, इधर जो था इधर आ गया है। इस तरीके से आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं, टेबल का सेल डिलीट कर सकते हैं। और आपको डिलीट कॉलम करना है, मतलब ये जो कॉलम है पूरी की पूरी, जो ये यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये जो कॉलम है इस कॉलम को पूरी की पूरी कॉलम को डिलीट करना है। तो डिलीट में जाइए और डिलीट कॉलम के ऊपर क्लिक कीजिए, पूरा कॉलम डिलीट हो गया। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपको रो डिलीट करना है तो रो के ऊपर क्लिक कीजिए, डिलीट रो के ऊपर क्लिक कीजिए, पूरा रो डिलीट हो जाएगा। अगर आपको डिलीट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल ही यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप लेआउट में डिलीट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और एक तरीका है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने
मैंने सिलेक्ट किया और इंसर्ट एबव किया, आपका एक एक रो इंसर्ट होता चला जाएगा। इंसर्ट बिलो मतलब नीचे एक एक रो इंसर्ट होता चला जाएगा। इंसर्ट राइट करेंगे तो एक एक कलम, दो दो कलम आपका सिलेक्ट होता हुआ दो दो कलम बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से भी आप रोज एंड कलम का ये जो ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। इंसर्ट राइट मतलब ये राइट साइड में बढ़ा होगा। दोस्तों अगर आपको किसी सेल को मर्ज करना है तो पहले कुछ सेल को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए मर्ज सेल का एक ऑप्शन है, इस मर्ज सेल के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका सेल मर्ज हो जाएगा। मतलब ये एक एक छोटे छोटे सेल थे, ये सारे सेल मिला के एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी आप मर्ज सेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्लिट सेल मतलब अगर आप फिर से इस सेल को पार्टीशन करना चाहते हैं, इतने बड़े सेल को पार्टीशन करना चाहते हैं तो आप स्प्लिट सेल के ऊपर चले जाइए। आपको कितने रोज चाहिए, मान लीजिए आपको एक रो चाहिए तो यहाँ पे एक देंगे। और कॉलम कितने चाहिए, मान लीजिए कॉलम आपको 1 2 3 4 5 6 कॉलम चाहिए तो आप कॉलम में 6 टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो आपका टेबल फिर से स्प्लिट हो जाएगा। और स्प्लिट टेबल का मतलब है आपका जो एक टेबल है वो दो हिस्से में बांट जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और स्प्लिट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक टेबल बन गया और ये एक टेबल बन गया, दो हिस्से में चला गया। इसको स्प्लिट टेबल कहते हैं। और दोस्तों ये जो हाइट है, टेबल का हाइट आप इस तरीके से आप फिट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। हाइट विड्थ, डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का काम क्या होता है, अगर मैं किसी टेबल को ऐसे इंसर्ट करूंगा, प्लस माइनस लगा के इंसर्ट करना चाहूँगा तो मैं प्लस लगाया, माइनस लगाया, प्लस लगाया, माइनस लगाया, प्लस लगाया, माइनस लगाया, प्लस लगाया, माइनस लगाया, ऐसे ऐसे लगा दिया और एंटर प्रेस किया। देखिए यहाँ पे जो टेबल आ गया है इसका जो कलम का साइज बराबर नहीं है, किसी सेल का साइज, कलम का साइज कम है तो किसी कलम का साइज ज़्यादा है। एक समान आपको सारे कलम का साइज रखना है तो आपको जाना है लेआउट में और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका सारा सेल एक ही समान में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट रो भी ऐसा है, मतलब 2-3 रोज है, यहाँ पे देखिए 2-3 रोज ऐसे हो गया है। ये रो का थोड़ा साइज कम है। अगर ये जो रोज का हाइट हमें ठीक नहीं लगता है तो एक साथ ऐसे सिलेक्ट करेंगे और लेआउट में जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक समान सारा रो आ जाएगा। इस तरीके से भी आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स एंड रोज को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये अलाइनमेंट का टैब कैसे काम करता है, अगर मैं यहाँ पे ए टाइप कर दूंगा और ये जो अलाइनमेंट है इसको सेंटर रखूंगा, राइट रखूंगा, लेफ्ट रखूंगा, टॉप रखूंगा, बटन रखूंगा, इस तरीके से आप अलाइनमेंट भी टेक्स्ट का सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप किस दिशा में आपका टेक्स्ट को रखना चाहते हैं। जैसे पेज का मार्जिन होता है बिल्कुल वैसे ही सेल का भी मार्जिन होता है, चाहे तो आप इस मार्जिन को भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 5 रख दिया और ओके किया तो इस तरीके से भी टेबल का मार्जिन सेट हो गया है। अब आपको सॉर्ट करना है। सॉर्ट का मतलब है कुछ टेक्स्ट को ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा। यहाँ पे मैं कुछ नेम टाइप कर देता हूँ, जैसे कि आनंद, सुरेश, ऐसे मैंने 4 नाम टाइप कर दिया। अगर ये सारे नेम को मुझे अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है तो मैं इसको एक साथ सिलेक्ट करूंगा, सॉर्ट में जाऊंगा, असेंडिंग को सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आनंद पहले आ जाएगा, विप्लव, उसके बाद राजेश, उसके बाद सुरेश। अगर फिर से मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो इसके फिर से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सॉर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो इस तरीके से भी सेट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको MS वर्ड में भी फार्मूला इस्तेमाल करना है तो मुझे कॉमेंट करके पूछिए MS वर्ड में कैसे फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे भी इस तरीके से वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।